कभी सोचा है माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं? जाने क्या है इसका रहस्य। बेहद खास है इसका गणित। आमतौर पर हर मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, हर जाप माला में मनके भी 108 ही होते हैं। जाप करने की माला चाहे स्फटिक या मोती की हो, रत्नों या तुलसी की हो, उन सभी में मनकों की संख्या हमेशा 108 ही होती है। भले ही मंत्र जाप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, मनकों की इस तय संख्या के पीछे की वजह काफी खास है। सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है एक एक दाना। एक मान्यता के अनुसार माला में 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध बताया गया है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है और इसी संख्या में 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला की प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है, समाज में मान सम्मान दिलवाता है। सूर्य साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। सांसों के आधार पर निर्धारित है जप माला के 108 दाने। इस संबंध में शास्त्रों में दिया गया है कि एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है, उसी से माला के दानों की संख्या 108 का संबंध बनाया गया है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है। दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटे में व्यक्ति सांस लेता है 10,800 बार। इसी समय में देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम 2 शून्य हटाकर जप की माला 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। 108 के लिए ज्योतिष की मान्यता। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इन 12 भागों के नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन हैं। इन 12 राशियों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु विचरण करते हैं। अतः ग्रहों की संख्या 9 का गुणा किया जाए राशियों की संख्या 12 से तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं ये संख्या। माला के दानों की संख्या 108 ब्रह्मांड की प्रतिनिधित्व करती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषी कारण बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। किसे कहते हैं सुमेरु। माला के दानों से मालूम हो जाता है कि मंत्र जप की कितनी संख्या हो गई है। जप की माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है जो कि सुमेरु कहलाता है। सुमेरु से ही जप की संख्या प्रारंभ होती है और वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। जब जप का एक चक्र पूर्ण होकर सुमेरु दाने तक पहुंच जाता है तब माला का पलटा लिया जाता है। सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे पर लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है।